चंदन के पेड़ लगा दिए। अगर एक पेड़ लगा, दो पेड़ लगा दिए, जैसे एक पेड़ लगा दिया तो हल्की शादी होगी बच्चे की। एक बच्चा पैदा हुआ है, उसके पैदा होते ही दो पेड़ लगा दो। एक लगा दो तो हल्की शादी हो गई, दो पेड़ लगा दो थोड़ी बढ़िया वाली शादी हो गई, और 4 पेड़ लगा दो। मैं कहता हूँ जितना मर्जी धूमधाम से शादी करो। मतलब बच्चे की तरह पालो और उसकी कीमत बढ़िया। हाँ, उसकी कीमत बढ़िया, बच्चे की शादी करो, एक पेड़ काटो, शादी करो, टेंशन फ्री। यानी एक किस्म का शेयर मार्केटिंग से भी अच्छा काम हो गया। उसके अंदर तो पैसा डूबने का खतरा है, इसके अंदर कोई खतरा नहीं है। मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों का दाम है। हाँ। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास स्पॉट। इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव कलनिया में और आपको एक ऐसी घाटी दिखाना चाहूँगा जिसमें आपको चंदन के पेड़ भी मिलेंगे, गुलाब की खेती भी मिलेगी। इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? घाटी के अंदर चंदन की खेती भी है और गुलाब के फूलों की खेती भी है। हाँ जी, दोनों गुलाब भी लगा रखे हैं और गुलाब लगाए हुए 20 साल हो गए जी, और लगभग 20 से 30 साल ही हो गए होंगे जी। बचपन से। यानी मैं तो, मेरे डैडी काम करता था, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है। मेरे डैडी ने अकेले गुलाब की खेती करता था, उसके बाद गेंदे की भी करते थे। गेंदे का काम छोड़ दिया, गुलाब का स्टार्ट कर दिया। इसके बाद मेरे जो अंडर में आने के बाद मैंने बीच में चंदन के पेड़ लगा दिए, मोगनी के पौधे लगा दिए। यानी ये तो लंबे टाइम की एक खेती है, चंदन और मोगनी के पेड़। और ये डेली के रूटीन का इनकम है जो गुलाब के फूलों में है। और ये जैसे खर्चा पानी घर का जो चल जाता है, जो आम फसल है उस फसल से यानी बेहतर रहता है। यानी औरों में अगर जे लाख रुपए 1.5 लाख रुपए की इनकम है तो इसमें 2 लाख की इनकम है गुलाब के अंदर। और लंबे टाइम के लिए ये चंदन है। चंदन अगर जे 20 से 25 साल पौधा रख लिया तो अपनी यानी ज़मीन की कीमत तक निकाल देगा। किसी की लड़के की या किसी की शादी है तो एक पेड़ काटो और अपनी शादी करो। अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा इनकम दे देता चंदन का पेड़। हाँ, चंदन के पेड़ में यानी 5 से लेकर 10 लाख रुपए का पौधा हो जाता है 20 साल में। 20 साल से 20 साल का बच्चे की शादी करोगे तो 20 यानी चंदन का पेड़ 10 लाख का होगा। मैंने चंदन लगा रखा है वाइट। ठीक है। अच्छा, चंदन को लेके बड़ी तरह के भ्रामक प्रचार से रहते थे या बचपन में हम सुना करते थे कि चंदन के पेड़ के ऊपर सांप होता है, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे वो तो मनगढ़ंत बातें होती है। ठीक है। उसमें ये पेड़ है, इसके अंदर एक भी सांप दिखा दो, पूरा खेत में दिखा दो, नहीं मिलेगा सांप। चंदन का पेड़ तो ऐसा है जैसे और खेती, जैसे कोई भी चीज़ की खेती कर रहे हैं, खाड़ जैसे डोड़ बोलते हैं उसको, उसके ऊपर लगा लो या कहीं रास्ते पे लगा लो, कहीं पर भी लगाओ। यानी ये एक लंबे टाइम की चीज़ है। साथ में तो पेड़ का पेड़, साथ में ऑक्सीजन और साथ में इनकम। अगर एक पेड़ लगा, दो पेड़ लगा दिए, जैसे एक पेड़ लगा दिया तो हल्की शादी होगी बच्चे की। एक बच्चा पैदा हुआ है, उसके पैदा होते ही दो पेड़ लगा दो। एक लगा दो तो हल्की शादी हो गई, दो पेड़ लगा दो थोड़ी बढ़िया वाली शादी हो गई, और 4 पेड़ लगा दो। मैं कहता हूँ जितना मर्जी धूमधाम से शादी करो। मतलब बच्चे की तरह पालो और उसकी कीमत बढ़िया। हाँ, उसकी कीमत बढ़िया, बच्चे की शादी करो, एक पेड़ काटो, शादी करो, टेंशन फ्री। यानी एक किस्म का शेयर मार्केटिंग से भी अच्छा काम हो गया। उसके अंदर तो पैसा डूबने का खतरा है, इसके अंदर कोई खतरा नहीं है। तो कितने पेड़ आपने लगा रखे हैं पूरे? बाकी मैं बात करूं, लगभग 40 पेड़ तो 140 लगाए थे, 40-50 पेड़ ही बच्चे हैं। तो फिर आपके तो परिवार में शादी हो गई होंगी? नहीं, अभी तक तो कहाँ, अभी तो मैंने लगाए हैं। अच्छा। तो मेरे बच्चे होंगे ना तब उसकी शादी करेंगे धूमधाम से। यानी लंबे टाइम की खेती है ये। मतलब सब्र रखना पड़ेगा, कमाई अच्छी देगा ये। यानी शांति से काम करो, काम तो करने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर है। ठीक है। अगर किसी की थोड़ी ज़मीन है, जैसे कनाड़, 2 कनाड़, 4 कनाड़, उसके अंदर जैसे चंदन लगा दिया, नीम के पेड़ लगा दिए और छोड़ दो, भूल जाओ। अच्छा। अपना खेत संभालते, खेत में घूमने के लिए आओ और भूल जाओ। यानी पानी एक बार देना, एक हफ्ते 1 महीने के अंदर 1-2 बार पानी दे दो और भूल जाओ। और 3 साल के बाद पानी का यानी देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उठा लेगी ज़मीन से। अच्छा, उम्र वगैरह क्या होती है सर जब आप पेड़ लगाते हैं? तो क्या उम्र होती है उसकी? पेड़ की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है। जो बाहर जो जमींदार है या किसान है उसके संभाल पे डिपेंड करता है। क्यों, अगर जे आप जैसे खुले में छोड़ दिया इसको, जैसे कोई भी आके जैसे यहाँ पे पशु बांधने लगे और बांधने लगे तो वो पेड़ खराब हो गई होगा। कोई जैसे कोई बीच के अंदर तार लगा दो या कुछ कोई चीज़ लगा दो या बीच के अंदर बैठने मत दो किसी को, तो काम एकदम पेड़ लंबे टाइम चलेगा। अच्छा, लंबे समय का तो आपने बता दिया कि लंबे समय तक आप यूज़ करेंगे, उसका ये बेनिफिट है। जब चंदन का पेड़ आप लगा लेते हैं
मान लीजिए जैसे आज पेड़ लगा लिया तो कितने समय बाद उसकी लकड़ी प्रयोग लायक हो जाती है? कितने समय बाद आप उसको हल्का हल्का 15 से प्रयोग? 20 साल 15 से 20 साल 15 से 20 साल। हाँ। मतलब 15 से 20 साल कोई लकड़ी प्रयोग में नहीं जा सकती, उसकी बनने में टाइम प्रयोग में चाहे कटिंग करने के बाद जैसे लकड़ी कोई काम मिले तो चंदन ही होगा, बाकी स्मेल आनी स्टार्ट होगी 15 से 20 साल के खुशबू अंदर। अच्छी आएगी। हाँ, खुशबू अच्छी आएगी। जितना पुराना पेड़ होगा उतनी ज़्यादा खुशबू आएगी, उतनी महंगी लकड़ी बिकेगी। अच्छा, गुलाब की खेती भी आप कर रहे हैं, आप बताइए गुलाब की खेती से क्या क्या बेनिफिट होता है? गुलाब की खेती से एक मेहनत का काम तो ज़रूर है, बाकी किसी की नौकरी करने से अच्छा गुलाब की खेती करो। ठीक है। किसी की नौकरी करते हैं 15 या 10-15 हज़ार रुपये देता है कोई जोर लगा के, गुलाब की खेती करो या कोई भी खेती करो, अपनी जो ज़मीन है तो खेती करो, नहीं तो वो नौकरी तो है ही ऑप्शन। जी। आजकल का टाइम क्या है, हाँ जी, पढ़ाई कर ली, पैसा खर्च कर दिया, जो 100 किलो ज़मीन वाला है वो भी नौकरी कर रहा है, ठीक है। और जिसके पास ज़मीन नहीं है वो भी नौकरी कर रहा है। तो मतलब जिसकी ज़मीन नहीं है उसकी तो मजबूरी है नौकरी करना, और जो जिसके पास ज़मीन है, पैसा है, वो भूख मरने के लिए नौकरी कर रही हैं। जी। तो गुलाब की खेती अगर करेंगे तो वो काफ़ी कुछ मेहनत मांगता होगा गुलाब में तो? हाँ, गुलाब के अंदर मेहनत है। गुलाब के अंदर यानी सुबह से लेकर यानी इस टाइम तक लगभग 10 बज गए होंगे जी। 10 बजे तक यानी फूल तुड़ाई चलती है। इसके बाद पानी लगाना, इसके अंदर घास वगैरह काटना, कटिंग करना, यानी काम सारे पूरे साल चलता रहता है। तो कौन कौन सी वैरायटी आपके पास है गुलाब के फूलों की? मेरे पास तो देसी गुलाब है जी, 12 ठीक है। तो देसी गुलाब और अन्य वैरायटी में क्या फ़र्क होता है सर? एक तो देसी गुलाब के अंदर हर चीज़ में काम आया, जैसे गुलकंद बनाते हैं हम, गुलाब जल बनाते हैं जी। और गुलकंद गुलाब जल और शरबती भी बनाते हैं, और इसके अलावा जैसे सेंट वगैरह भी बनती है। इसकी हम बनाई नहीं है कभी, और अब आगे सोच रहे हैं बनाने की। मतलब गुलकंद भी बन जाएगा, शरबती भी बन जाएगा, सेंट वगैरह भी इसी देसी गुलाब से बनते हैं? हाँ जी, इसी देसी से ही बनते हैं। तो फिर इसकी अच्छी खासी डिमांड होती होगी लोगों में? डिमांड जैसे सीजन जो हर जगह फूल होता है तब तो डिमांड कम हो जाती है, बाकी डिमांड जब स्टार्ट होती है जब लोगों के पास फूल ख़त्म हो जाता है। ठीक है। या ब्याह शादी हो जाती है, या जैसे त्यौहार हो गया, जैसे दिवाली, होली, ठीक है। इस टाइम डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी। तो देसी गुलाब में कलर कौन कौन से आते हैं? गुलाबी कलर ही आता है इसका, देसी गुलाब में गुलाबी कलर ही है। देसी में। हाँ। तो लोगों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो रोज़गार तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा विकल्प है, चंदन के पेड़ भी लगा सकते हैं, गुलाब की खेती भी लगा सकते हैं। और स्टार्टिंग खर्चे की मैं बात करूँ तो किसी भी बाग को स्थापित करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में चाहिए होती है सर? जैसे अकेले तो गुलाब की खेती करना मैं नहीं कहूँगा भी अकेले भी भेड़ चाल ही चलना है। जी। गुलाब के अलावा और खेती बहुत है, जैसे ज़मीन जिसके पास 5 किले से कम है उसके लिए ऐसे सोचूंगा भी कोई जैसे जो परंपरा खेती है, जैसे गेहूँ, धान, इसको छोड़ के कोई भी फसल लगाओ, उसके अंदर चंदन का पेड़ लगाओ, और उसके अंदर जैसे नक्शा कटवा के 20 बाई 20 का नक्शा कटवा लें, उसके अंदर जैसे चंदन के पेड़ लगाए 20 बाई 20 के अंदर, और 20 बाई 20 के अंदर उसके अंदर ही यानी 10 बाई 10 के अंदर हो जाएगा। दूसरी बार अगर नक्शा काटोगे तो 10 बाई 10 के अंदर लगभग ऐसे मानो भी कोई जैसे नींबू का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, या कोई और चीज़ का पेड़ है, कोई भी चीज़ का पेड़ लगा लो, यानी इनकम एक तो फसल के बराबर फसल आती रहेगी। ठीक है। और लंबे टाइम के लिए यानी चंदन का पेड़ कामयाब है। और जगह की मैं बात करूं तो जगह कौन सी होनी चाहिए? क्या शहर में भी पॉसिबल है या सिर्फ ग्रामीण स्तर पे ही लगा सकते हैं? नहीं, कहीं पर भी लगा सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है सिस्टम, पर बीच के अंदर पक्की जगह ना हो। ठीक है। मतलब अगर पेड़ लगाए तो गमले के अंदर लगने वाला पेड़ नहीं है। ठीक है, ज़मीन चाहिए प्रॉपर। ज़मीन चाहिए, यानी खाली प्लॉट हो या ज़मीन हो। जी। मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों का दाम है। बात है। तो बिल्कुल कलिनी गांव में इस वक्त मैं हूं, और पहले मैं आपको घाटी की तस्वीर दिखाना चाहूँ, और आप देखेंगे यहाँ गुलाब की खेती भी है और चंदन के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। और इस पेड़ को पालने के बाद आपके तमाम खर्चे, यानी मैं कह सकता हूँ कि ज़मीन की कीमत भी ये आपको पेड़ दे जाएंगे, तो इनकी भी आप देखभाल कर सकते हैं। तो गुलाब की खेती और चंदन के पेड़ की ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।